चलिए तो देखते हैं हम लोग आज की क्लास को। याद रखेंगे ये हमारे सारे साथियों के लिए ये क्लास जो किसी भी उर्दू का कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और खास करके जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे यहाँ जो अभी बहुत ज़्यादा शोहरत में एक तरह से कह सकते हैं मुआविन उर्दू मुतरज्जिम का क्लास, और दूसरा हमारा क्लास है एक तो स्टेट वाला। स्टेट में अगर दीजिएगा तो स्टेट के बाद फिर DRE 4 में बैठना पड़ेगा। तो उन सारे एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे ये क्लास है। देखिए याद रखिएगा, मैं लेकर के आया हूँ आपके सामने उर्दू के चंद मुश्किल वाहिद और जमा। एक बात याद रखिएगा, वाहिद और जमा को तो आप लोग ऐसे भी समझ जाते हो, आसान तरीके से समझ जाते हो, आसानी से। लेकिन याद रखिएगा बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिनका वाहिद जिनको समझने में वाहिद और जमा मैंने लिख रखा है। सॉरी, इसको आप लोग इरेज कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मुज़क्कर अल्फाज और मुअन्नस है ना, यहाँ पे तज़किर व तानीस कर लीजिए। सॉरी फॉर दैट, तज़किर व तानीस यहाँ पे कर लीजिए। तज़किर व तानीस, देखो तज़किर व तानीस में बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं। तज़किर व तानीस के अंदर बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं जिसको समझने में हमें दुश्वारी आती है। दुश्वारी आने का मतलब ये याद रखिएगा कि बहुत सारे अल्फाज को जेंडर के अकॉर्डिंग पहचानना तो आसान हो जाता है। जैसे अगर हम आपको बोलो मर्द, तो आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि इसका अपोजिट वर्ड औरत हो जाएगी, मर्द का औरत। अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं किसी और चीज़ का तो आपको समझ में आ जाता है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पाते हम लोग कि इनको हम कैसे पहचाना, हाउ विल वी रिकॉग्नाइज दैट। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है मुज़क्कर अल्फाज और यहाँ पे मुअन्नस अल्फाज। मुअन्नस और मुज़क्कर अल्फाज का मतलब क्या होता है, इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन सारे वर्ड को आप जुमलों में यूज़ कर लें। उससे दो बेनिफिट हो जाएगा। एक तो आपको लिखने का तरीका समझ में आ जाएगा, दूसरी बात आपको सहायक उर्दू अनुवादक में अगर आप बैठते हैं, एग्जाम में बैठते हैं, तो वहाँ आपको जुमला जब बनाने के लिए देता है या जुमला को फाइंड आउट करने के लिए बताता है, तो वहाँ भी फिर आपको आसानी हो जाती है। तो इनको समझने के लिए बहुत आसान तरीके से आप इसको बैठा सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा वर्ड है ख्वाब। अब ये दुश्वारी आएगी कि ख्वाब का तो कोई तज़किर व तानीस होता नहीं है। अब ख्वाब का कोई अपोजिट वर्ड थोड़ी होता है कि जिसको पहचानने के लिए आप पहचान लोगे कि मुज़क्कर है ये, मुअन्नस है ये, नहीं हो पाएगा। तो इनको समझने के लिए बहुत आसान तरीका है कि इनको वर्ड में जुमलों में यूज़ करो। जैसे मैं बोलूँ आपको खून, तो अगर मैं बोलूँ खून तो खून का अपोजिट वर्ड पानी हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बोला आपको मर्द का औरत, ये तो बात समझ में आ जाएगी। मर्द है तो जेंडर बदल जाएगा औरत में, लड़का है तो लड़की, इस तरह का बात समझ में आ जाती है। बूढ़ा है तो बूढ़ी, ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं पाते हम लोग। तो याद रखिएगा, उनको समझने के लिए मैंने ट्रिक जो अभी बताया उसको आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इधर में मैंने कुछ अल्फाज मुज़क्कर के लिख रखे हैं, तज़कीर के, और इधर में कुछ मुअन्नस के लिख रखे हैं। अब इसको समझने के लिए जैसे आप एक वर्ड है ख्वाब, अब ये ख्वाब को तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि मुज़क्कर है कि मुअन्नस है। तो इसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आप इसको जुमलों में यूज़ करके देखो, बोल करके देखो, आपकी ज़बान पे वो चीज़ ऑलरेडी बैठे होंगे। अब मैं बोलूँ आपसे, बताओ ख्वाब पुराना है कि ख्वाब पुरानी है, या ऐसे यूज़ कर सकते हो, मेरा ख्वाब अच्छा था या मेरा ख्वाब बुरा था, या मेरा ख्वाब बुरी थी। तो आपको समझ में आ रहा, बोलने में ही भद्दा लग रहा है कि नहीं, ख्वाब पुराना ही होना चाहिए, ख्वाब पुरानी नहीं। मेरी ख्वाब नहीं हो सकता है, जब भी होगा तो मेरा ख्वाब। तो इस तरह से जुमलों में आप यूज़ कर लीजिए, कभी भी गलत नहीं कीजिएगा। ख्वाब पुराना है, मेरा ख्वाब, ख्वाब का ताबीर बताना चाहिए कि बतानी चाहिए, तो बताना चाहिए। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि ये हमारा जो है तज़कीर है। इसी तरह मैं बोलूँ आपसे खिलाल टूट गया, मेरे लिए खिलाल लेकर के आओ। खिलाल का मतलब समझते हैं ना आप लोग हिंदी। तो खिलाल खाने के बाद लोग खिलाल का इस्तेमाल किया करते हैं, तो इससे हमको समझ में आ रहा है खंजर टूट गया, खंजर पुराना है। पहले ज़माने में लोग युद्ध के अंदर, जंग के अंदर खंजर का इस्तेमाल करते थे, खंजर का इस्तेमाल किया करते थे। वो उसने अपना खंजर बेच दिया। तो ऐसे करके जुमलों में आप यूज़ कर लीजिएगा। जुमला जो मैं बोल रहा हूँ उसी को आप नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है खौफ। मैं बोलूँ ना कि जैसे मैं बोलूँ, जब भी मैं
अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए फरमान को पढ़ता हूँ या जब भी मैं जन्नत और जहन्नम की बात को सुनता हूँ तो मेरे अंदर खौफ बैठ जाता है। खौफ बैठ जाती है, नहीं, खौफ बैठ जाता है। खौफ की वजह से मेरा चेहरा उतर गया। तो खौफ की वजह से आप बोलोगे कि सर खौफ के बाद की लग रहा, तो याद रखिए की लग रहा, ना कि खौफ की वजह से। अकॉर्डिंग टू द खौफ की वजह की वजह से, ये याद रखिएगा। तो खौफ, तुम्हारा खौफ क्यों बढ़ रहा है, इस तरह से यूज कर लीजिएगा। जन्नत और जहन्नम के बाद सुनकर के खौफ ज़्यादा हुआ वो, ये खौफ मेरा मुदक्कर है। खून, तुम्हारा खून पतला है, तुम्हारा खून हम लोग बोलते हैं ना ओ पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, तो वहां से भी ले सकते हैं। खून, तुम्हारा खून बी पॉजिटिव है, तुम्हारा खून लाल है, तुम्हारा खून ब्लू है, तुम्हारा खून हरा, कुछ भी एग्जाम्पल आप रख सकते हैं, आपको समझने के लिए रखा जा सकता है। कुछ मेहमान आए जिनका मैंने खैर मकदम किया, बड़ों का खैर मकदम करना चाहिए, तो बड़ों का खैर मकदम, तो इससे आप यूज करके आप दिमाग में रख सकते हो। खानदान, जैसे मैं बोलूँ ना कि हमारा खानदान का रहनुमा हमारे घर के बड़े लोग हैं, तो खानदान का रहनुमा याद रखिएगा। और जैसे मैं बोलूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हाशमी खानदान था, हाशमी खानदान था ना कि थी, तो खानदान दैट इज द मुदक्कर वर्ड। आई थिंक मेरे हिसाब से ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आया होगा। रमजान का वक्त चला गया। रमजान का महीना बहुत अच्छा महीना होता है। रमजान के वक्त में हम लोग तरावी का एहतमाम करते हैं। रमजान बड़ा मुकद्दस महीना है। इसी तरह यूज करके आप सेंटेंस में बैठा करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ये वर्ड मुदक्कर है। झूठ, अब झूठ कैसे पहचानोगे मुदक्कर है कि मुअन्नस है, तो सेंटेंस में यूज करके आप रख सकते हो दिमाग में। झूठ आप जैसे मैं बोलो झूठ बोलना बुरी बात है, तो आप बोलिएगा कि सर जी बुरी बात, तो बुरी बात याद रखिएगा बोलने के अकॉर्डिंग है झूठ। जैसे मैं बोलूँ ना कोई एग्जाम्पल आप लोग ले लो, आप लोग भी कमेंट करके एग्जाम्पल बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे झूठ का राज फाश हो गया, खुल गया, तुम्हारा झूठ लोगों के सामने खुल गया, तुम्हारी झूठ नहीं, तुम्हारा झूठ लोगों के सामने खुल गया। इस तरह से हम सेंटेंस यूज कर सकते हैं। इसी तरह अरमान, मेरा अरमान है, तुम्हारा अरमान है, उसका अरमान पूरा हो गया। मेरे भाई का अरमान था कि वो जॉब में जाए, उसका अरमान पूरा हो गया, तो अरमान इज द मुदक्कर। इंसान, अब देखो इंसान से कैसे यूज कर लीजिएगा, जैसे इंसान, हैवान, तो इंसान बोलेंगे ना अल्लाह के सारे मखलूक में इंसान ही एक ऐसा मखलूक है जो ज्यादा सेल्फिश है, जो ज्यादा थैंकलेस है, जो ज्यादा नमक हराम है। अल्लाह जितना ज्यादा देता है इंसान उतना ही ज्यादा नमक हराम बनता चला जाता है। तो इंसान का फितरत, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग इंसान में पैदा हुए हैं, कोई ऐसा एग्जाम्पल बैठा लीजिए जिससे फाइंड आउट हो जाए कि ये वर्ड मुदक्कर है। चलिए अदब, जैसे मैं बोलूँ अदब का तकाजा है कि हमसे लिटरेसी दूर होनी चाहिए, हमें लिटरेसी आनी चाहिए, तो अदब का तकाजा है। बड़ों का अदब करना हमारे ऊपर फर्ज है, बड़ों का अदब करना चाहिए, तो अदब इज द मुदक्कर वर्ड। आफताब निकल गई कि आफताब निकल गया, तो आफताब इज द मुदक्कर। मेरे घर का आंगन, मेरे घर की आंगन नहीं बल्कि मेरा घर का आंगन, मेरा घर का आंगन बहुत बड़ा है, बहुत कुशादा है, तो मेरा घर का आंगन दैट इज द डिफाइंड दैट कि हमारा आंगन क्या है, मुदक्कर वर्ड है। तो हमको इतना वर्ड ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ उस एग्जांपल से आप नोट कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा जो एग्जांपल मैं यूज कर रहा हूँ। चलिए अब आते हैं, कुछ वर्ड हमारे सामने मुअन्नस का है जिसको ऑलरेडी हम लोग देखते हैं, जैसे आग, जैसे आग लग गई, नोट आग लग गया, आग लग गई, आग भड़क उठी, तो आग भड़क उठी, आग लग गई, आग की शोले भड़क रहे हैं, आग की शोले भड़क रहे हैं,
तो आग इज द मुअन्नस वर्ड। आग से हम लोग कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जहन्नम की आग, जहन्नम की आग, जहन्नम की आग, का आग नहीं बल्कि की आग। वेयर आर यू, कहाँ जा रहे हो, बैठो यार, कौन लो सीख लो। आग, आखरत, 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 आखरत से कैसे हम लोग एग्जांपल समझेंगे, आखरत, पहले आखरत कैसे हम लोग समझेंगे इसको, कोई एग्जांपल आप लोग भी दे सकते हैं। सारा एग्जांपल टीचर ही दे ऐसा थोड़ी होता है, आप भी कोई एग्जांपल दीजिए। अब तो जैसे मैं बोलूँ ना कि कुछ गलत काम की वजह से हमारी आखरत खराब हो गई। हाँ, तो बात कर रहे थे मुअन्नस के बारे में, मुज़क्कर के बारे में बात हो गई। हम लोग बात कर रहे थे मुअन्नस के बारे में। तो मुअन्नस किसे कहते हैं, जिसको आप लोग तानिस भी कहते हो, जिसको हम लोग तानिस भी कहते हैं। तो शायद इनमें माइक ऑफ हो गई थी, पता नहीं चला, तो इसके लिए सॉरी। देखते हैं हम लोग। तो मुअन्नस क्या होता है, मुअन्नस मतलब वो चीज़ जिससे हमको स्पेलिंग के अकॉर्डिंग मतलब पता चले। कई बार मैंने बताया आप लोगों को, तो इसमें हम लोग वर्ड को पहचान रहे थे कि हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो मैंने आग के बारे में मैंने बताया था कि जैसे आग लग गई, आग भड़क उठी, इस तरह से सेंटेंस जुमला में यूज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आग भड़क उठी, जैसे बोलेंगे जहन्नम की आग, जहन्नम की आग बहुत सख्त है, इस तरह बोलोगे। या आप बोलोगे आखरत, आखरत एक वर्ड है। अब इसको कैसे पहचानोगे आप लोग, 1 मिनट। कैसे पहचानोगे इसको आप लोग, मतलब आखरत जो मेरा वर्ड है ये मुअन्नस है कि मुज़क्कर है। तो इसको पहचानने के लिए सेंटेंस में यूज करके हम लोग ज़्यादा, देखिए ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने लिखे हुए हैं, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं, सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनका मुकम्मल तरीके से कोई स्पेलिंग और पुलिंग आता नहीं, जिसका कोई तज़किर व तानीस अपोजिट वर्ड में नहीं है। तो इनको जब तक कि आप जुमला में इस्तेमाल नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। हमने बोला ना तुम्हारी आखरत खराब हो गई, हमारी आखरत बोलेंगे ना कि नेक काम करने की वजह से आखरत संवर जाती है। तो आखरत संवर गई, आखरत सही हो गई, इस तरह बोलेंगे तो मतलब उनको समझ में आया कि आखरत मेरा मुअन्नस वर्ड, आखरत मेरा मुअन्नस वर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फोन करता हूँ तभी बनाता दिखाते हैं गाड़ी। उसके बाद देखते हैं आखरत के बाद आजान। तो आजान, आजान हो रही है, आजान हो रही है, इससे हमको समझ में आ रहा है कि आजान मेरा क्या है, मुअन्नस है। इजाजत, मुझे इजाजत मिल गई, आपको इजाजत दी जाएगी। इजाजत, बड़ों की इजाजत लेना जरूरी है, तो इजाजत इज द मुअन्नस वर्ड। ये भी समझ में आया कि माँ की आगोश, याद रखिएगा आगोश, आगोश इज द मुअन्नस वर्ड। बारिश हो रही है, ये सब कॉमन वर्ड है, समझ में आ जाता है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए। आगोश, माँ की आगोश, बारिश हो रही है। बज़्म, बोलेंगे ना कि एक बज़्म मुनाकिद की जा रही है, एक बज़्म, इस बज़्म में हम लोग जाएंगे। ये बज़्म बहुत अच्छी थी, इस तरह से। ट्रेन, ट्रेन देखिए, ट्रेन इज द मुअन्नस वर्ड, ट्रेन चल रही है, ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये ट्रेन बहुत पुरानी है। हमारे बिहार से भारत सरकार ने हमें बिहार में 2 बहुत अच्छी ट्रेन दे रखी है, जिसका नाम एक पटना से खुलती है, गया से खुलती है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, मतलब समझ में आ जाएगी कि पटना, ट्रेन हमारा मुअन्नस वर्ड है। इसी तरह आगे तादाद, आपकी तादाद कितनी है, तुम्हारी तादाद क्या है, तादाद इज द मुअन्नस। तलाश, उसकी तलाश हो रही है, मुजरिम की तलाश पुलिस कर रही है, तो तलाश इज द मुअन्नस वर्ड। पोशाक, आपकी पोशाक पुरानी हो गई, ये पोशाक नहीं है, आपको पोशाक बदल लेनी चाहिए। पोशाक फट गई, तो पोशाक इज द मुअन्नस। तमन्ना, मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना इज द मुअन्नस वर्ड। तोशक, तोशक पुरानी है, तोशक पुरानी है, एक नई तोशक का मैंने ये ऑर्डर दे दिया है,
तो तोशक इन सबको जुमला में यूज कीजिए। बोतल टूट गई, शराब की बोतल, पानी की बोतल, बोतल इज द मुअन्नस वर्ड। तो इतने सारे वर्ड, इतने सारे शब्द आपके सामने रखे गए हैं, ये आपको समझने के लिए आप समझ जाइए इसको अच्छे तरीके से, तो कौन सा वर्ड हमारा मुदक्कर है और कौन सा वर्ड हमारा मुअन्नस है, ये समझाने के लिए मैंने यूज किया। बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनको डिफिकल्टीज आई होगी, तो आप चिंता ना करें, इनको आप जुमलों में यूज कर लीजिएगा, कभी भी आप गलत नहीं कर पाएंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इसका फीडबैक दीजिएगा। और आप में से इनमें से किसी अल्फाज में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको लगे कि नहीं सर ये मुदक्कर वर्ड होना चाहिए, हम जुमले में यूज करके देख रहे हैं ये वर्ड हमारा मुदक्कर होना चाहिए, ये वर्ड हमारा मुअन्नस होना चाहिए, तो आप जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। इंशाल्लाह उसको और अच्छे तरीके से वजाहत करके आपके सामने रखी जाएगी। तो ये सारे वर्ड इनका नोट बना लीजिएगा, और इस पे हम बहुत सारे वर्ड लेकर के आएंगे, तकरीबन 500-600 वर्ड हम लेकर के आएंगे। हम ऐसा पढ़ा देंगे इंशाल्लाह कि मुकम्मल तरीके से आपको पकड़ बन जाएगी, किसी तरह का कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगा। काफी आसान जबान में इंशाल्लाह आपको ये क्लास दी जाएगी। ये सारे वर्ड्स, कुछ वर्ड्स इधर में मुदक्कर के हैं, ऐसे ही आप भी अपना ये में कॉपी में बना लीजिएगा, और बना करके इधर में मुअन्नस लिख रखा है मैंने, इधर में मुअन्नस लिख रखा है, तो ऐसे ही आप लोग इसको लिख लीजिएगा। और लिख करके सबसे बड़ी बात है, याद मत कीजिएगा बच्चों की तरह, जैसे बच्चे हम लोग याद है बचपन में हम लोग जब स्कूल जाया करते थे, तो बचपन में हम लोग जा करके याद करते थे के फॉर कबूतर, सी फॉर कैट, ऐसे नहीं यूज करना है, इनको बस दिमाग में बैठाने के लिए जुमलों में इस्तेमाल कर लीजिएगा। तुम्हारा अरमान मिट्टी में मिल गया, तो तुम्हारा अरमान मिट्टी में मिल गया, समझ में आ जाएगा कि अरमान से पहले तुम्हारा वर्ड आ रहा, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये हमारा मुदक्कर वर्ड है। तो ऐसे करके आप सारे का सारा वर्ड यूज कर लीजिएगा, आपको कभी दिक्कत ना होगी। और इंशाल्लाह मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूंगा कि प्लीज क्लास को लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। अगर आप देख रहे हैं और अगर आप आज ही कल में ज्वाइन किए, तो हमारा ऑलरेडी हर क्लास का बाकायदा प्लेलिस्ट बन चुका है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको एकदम बिगिनिंग से क्लास मिल जाएगा, स्टेट का हो, उर्दू अनुवादक का हो, उर्दू अनुवादक में फिर बहुत अलग अलग चैप्टर है, वो सारे का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप जा करके हर एक को बिगिनिंग से देख लीजिए। अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इरादा है कि हम सरकारी जॉब में जाएं, तो आपके लिए सारे के सारे क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्लास को वॉच कर लीजिए मुकम्मल तरीके से, आपको कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। और चलिए फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।